नमस्कार दोस्तों, मैं ओंकार नाथ ओंकार कॉम्पिटिशन्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट की परीक्षाएं, हमारी जो भी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो संपन्न हो रही हैं। सभी विषयों में आज पेपर सब आते हैं। इसके लिए आज हम जो चर्चा करेंगे उसी से संबंधित संस्कृत का एक पाठ है, जिसको हम पहला टॉपिक लेंगे माहेश्वर सूत्र को। माहेश्वर सूत्र में जैसे सूत्र का श्लोक है, नत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु काम है सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। कहते हैं कि नत्त के अवसान में नटराज राज भगवान शिव ने ननाद यानी ढक्काम अपने डमरू की आवाज दी, जिसमें से 9 पंचबारम 9 पंच 14 बार अपने डमरू को बजाया। उद्धार तुकाम सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। इस प्रकार से उन्होंने जो है शिव सूत्र की रचना की और इनको जो है माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं, शिव सूत्र जालम भी कहते हैं। माहेश्वर सूत्रों की संख्या हमारी माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। जैसे जिसमें पहला होगा आ ई ऊ ड, दूसरा हमारा होगा री ली क, फिर तीसरा होगा ए ओंग, इसके बाद आई औ च, अयौच, औच के बाद हाय वरट, हाय वरट लन, इसके बाद जो है यमंगणनम, इसको यहाँ लिख देते हैं म। यमंगणनम के बाद झभई, झा भा झभई, झभई के बाद जो अगला हमारा होगा वो घड़धस होगा, घड़धस, जब गढ़ दस, जब गढ़ दस के बाद अगला खप छटत छट, खफ चटा थ चट तव। इसके बाद जो अगला हमारा होगा वो कपय, कपय, फिर हमारा होगा सकसर, सकसर और हल। इस प्रकार से ये हमारे 14 माहेश्वर सूत्र में इनका वर्णन किया गया है। ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इन्हीं से हमारे स्वर और व्यंजन यहीं पर समाहित किए गए हैं। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि आयुण के आ से लेकर के एओंग के एवं अयौच के चा तक में हमारे ये 4 जो माहेश्वर सूत्र हैं, इनमें स्वरों का वर्णन किया गया है। ये जो यहाँ पर अड़ा है, यहाँ पर का है, यहाँ पर एओंग अंगा है और यहाँ पर चा है, ये इत संज्ञक वर्ड हैं। इसलिए माहेश्वर सूत्र बनाते समय इनको नहीं शामिल करते हैं। हाइवरट से लेकर के हल तक ये जो 10 माहेश्वर सूत्र हैं, इनमें व्यंजनों का वर्णन किया गया है। अर्थात प्रारंभ के 4 माहेश्वर सूत्रों में 4 माहेश्वर सूत्रों में स्वरों का एवं बाद के 10 माहेश्वर सूत्रों में 10 माहेश्वर सूत्रों में व्यंजनों का वर्णन
किया गया है। वास्तव में इन्हीं में से जितने भी हमारे माहेश्वर सूत्र हैं, इनमें जब भी हम बनाएंगे, जैसे अक प्रत्याहार में, तो आ के का इत संज्ञक वर्ण है इसलिए नहीं लेंगे, तो अक प्रत्याहार में जो हमारे शामिल होंगे वो हो जाएंगे आ, ई, उ, री, ली। अक प्रत्याहार में इनको शामिल करेंगे। अगर और आगे हम जैसे बनाएं, यहाँ से जैसे ऐच प्रत्याहार में, अगर ऐच प्रत्याहार में हम देखेंगे तो ऐ से लेकर ए औच तक में, तो ए, ओ, आई और औ को शामिल करेंगे, ये हमारे अयोच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से हम चाहें तो इसमें जितने भी माहेश्वर सूत्र इनमें से अधिक बना सकते हैं, इन्हीं को जो है हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। इन्हीं माहेश्वर सूत्रों में पूरा जो भी हमारा व्याकरण है इन्हीं माहेश्वर सूत्रों से आगे बढ़ता है। वास्तव में इसमें जो माहेश्वर सूत्र हैं, माहेश्वर सूत्र में जब भी हम प्रत्याहार बनाएंगे तो इन माहेश्वर सूत्रों का बहुत बड़ा महत्व है। तो इन माहेश्वर सूत्रों को हमें ध्यान रखना है। इसमें जो आवृत्ति है माहेश्वर सूत्रों में, 5वां सूत्र है बरट में हा वर्ण और 14वें सूत्र में हल में भी हा आता है, हा वर्ण आता है। इसलिए माहेश्वर सूत्रों में हा वर्ण की जो है 2 बार आवृत्ति हुई है। इसी तरह जो तुम्हारा है हैबरट में, यहाँ पर हैबरट में हा का हुआ है। इसके बाद और जो तुम्हारा हा का है वो हल में हा है, इसलिए माहेश्वर सूत्रों में हा की 2 बार आवृत्ति हुई है। तो ये माहेश्वर सूत्र हैं। तो मित्रों, नमः संस्कृताय। आज संस्कृत के माहेश्वर सूत्र में बस इतना ही। धन्यवाद। समय देने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं अपने टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलूँ। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।